परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। तो आज परमात्मा ने आप लोगों के लिए क्या संदेश भेजा है। परमात्मा का कथन है कि यात्रा आप अवश्य कर रहे हैं, किंतु इस यात्रा को करने में आपको बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहली रुकावट आपकी ये होगी कि आप दूसरों से भिन्न हैं। आप दूसरों से बिल्कुल भिन्न हैं। यदि आप अपनी वार्तालापें किसी भी साधारण शरीर और पेड़ के समक्ष प्रस्तुत होकर करेंगे तो वो आपको केवल और केवल मूर्ख समझेगा, क्योंकि उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि आध्यात्म का उदय भी कोई न कोई किसी न किसी के जरिए अवश्य होता है। लेकिन वो प्राणी आपको केवल और केवल मूर्ख समझेगा, क्योंकि इस दुनिया में जिस प्रकार से एक छलावा है, एक दिखावा है, एक मोह माया है, तो समस्त प्रकार के प्राणी इस मोह माया के बंधन में, इस पाश में इस प्रकार से फंसे हुए हैं कि उन्हें ज्ञात ही नहीं होता है कि हमारी एक दुनिया होती है जिसको आध्यात्म की दुनिया कहते हैं। आध्यात्मिक प्राणी का जीवन बहुत ही सरल स्वभाव से होता है। कहने का तात्पर्य, आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में बहुत सी पीड़ाएं आती है, किंतु वो इन पीड़ाओं से सदैव बचकर रहा है, सदैव उसकी सुरक्षा की गई है। किसके द्वारा? केवल और केवल परमात्मा के द्वारा। यदि परमात्मा नहीं होते तो आध्यात्मिक मनुष्य की पीड़ाओं का समाधान कैसे संभव था। इसीलिए आध्यात्मिक मनुष्य के जीवन में बहुत सी पीड़ाएं होती हैं, किंतु जिस क्षण उसके दिवस होते हैं, जिस क्षण वो अपने साथी से मिल जाता है, जिस क्षण वो ध्यान करके अपना तृतीय नेत्र जागृत कर लेता है, तो परमात्मा उसे भेंट स्वरूप में उसका साथी प्रदान करता है, बिल्कुल एक नूतन रूप में। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो इस प्रकार से उसको बना देता है कि वो उसे अवश्य समझ जाता है। और यही हमारे परमात्मा का आशीष है।